तो चैप्टर 123 में हमने देखा कि वो इंटरनेशनल हंटर $3.6 बिलियन मांग रहा होता है और जो दिन का $10 मिलियन होता है। फिर चैप्टर 124 में हमें दिखाया जाता है कि जो एसेसियंस उसको लेने आए थे वो शॉक हो जाते हैं इतना अमाउंट सुनकर, और सामने वाला जो हंटर होता है वो तो कहता है कि मैं तो 36 ट्रिलियन भी नहीं मांग रहा थॉमस की तरह। और थॉमस है एक और इंटरनेशनल हंटर। जो 2 एस रैंक हंटर जापान से आए थे उनमें से एक पूछता है क्या तुम समझ पा रही हो ये क्या कह रहा है। लड़की कहता है मुझे पता तो नहीं ठीक ठाक, पर ये कुछ गलत ही कह रहा है। फिर वो उनको ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि क्या तुम एक दिन का 10 मिलियन देके अपना वर्ल्ड बचाना चाहते हो या फिर ख़त्म कर देना चाहते हो। फिर जो लोग उन्हें अपॉइंटमेंट करने के लिए आए थे वो सामने से कहता है कि तुम अपने पावर पे इतना ही विश्वास रखते हो। फिर वो सामने से कहता है कि हाँ इतना तो कॉन्फिडेंस मेरे में है, जो तुम्हारे पीछे 2 एस रैंक हंटर है उनसे तो अच्छा ही है। और फिर वो अपना पावर दिखाने लगता है और उन 2 एस रैंक हंटर के बीच में एक बैरियर लगा देता है। सामने से वो कहता है कि ये दोनों अब 1 इंच भी नहीं हिल सकते अगर मैं ना चाहूँ। वो लोग ट्राई करते हैं अपने आप को फ्री करने का पर नहीं कर पाते। फिर वो दोनों सोचते हैं कि हम तो एस रैंक हंटर है, हमें कैसे कोई अटैक आ सकता है। और ये भी सोचते हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चेन से उन्हें बांध के रखा है। फिर सामने से वो बंदा फिर से ब्लैकमेल करता है, अगर तुम मुझे एक दिन का 10 मिलियन दोगे तो मैं तुम्हारे देश को भी बचाऊंगा और इन दोनों को भी फ्री में छोड़ दूंगा। क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो? फिर सामने वाला कहता है कि मैं तुम्हारे एबिलिटी पर तो विश्वास करता हूँ पर हमारी गवर्नमेंट इतना टका नहीं दे सकती। फिर सामने से वो एक और बार कहता है कि ठीक है मैं एक और बार कॉल कर लेता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जिन्नू अपने जूते पहन रहा होता है, उसकी माँ पीछे खड़ी हुई है। उसकी माँ जिन्नू को कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए कोई फिक्र करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। सामने से जिन्नू कहता है कि नहीं मुझे सिर्फ थोड़ा काम है, मैं अभी आ जाऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है उस की के बारे में और उस की पे एक टाइमर चल रहा होता है जो कि कुछ ही देर में ख़त्म हो जाए और उस टाइमर के ख़त्म होने के बाद ही हमें दिखाया जाएगा उस डंजन का लोकेशन। फिर हमें दिखाया जाता है जिन्नू उस गेट के बाहर पहुंच चुका होता है और उसका गार्ड उसे रोक रहा होता है। पर जब वो लड़की देखती है कि ये जिन्नू होता है तो वो रुक जाती है। जिन्नू उसके गार्ड से पूछता है कि ये गेट कितनी देर से खुला हुआ है। वो लड़की कहती है 3 दिन से। फिर जिन्नू सोचता है कि इस सिस्टम ने मुझे ट्रिक करा है, इसने कहा कि लोकेशन रिवील होगा पर ये नहीं कहा कि गेट कब ओपन होगा। सामने से जिन्नू पूछताछ करता है कि क्या कोई टीम अंदर गया है और गया है तो कब गया है। वहाँ ही लड़की जवाब देती है कि हाँ 2 घंटे पहले। फिर जिन्नू उस लड़की को कहता है कि तुम्हें उनको वापस बुला लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है, वो सारे मर भी सकते हैं। पर सेक्रेटरी कहता है कि नहीं ये तो सिर्फ सी रैंक का डंजन है। तो वो लड़की कहती है कि सारे मरने वाले हैं कैसे, हमें कुछ तो बता के जाओ। और जिन्नू कहता है कि नहीं तुम जाके एसोसिएशन को इसका न्यूज़ दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्नू गेट के अंदर घुस चुका होता है और एक और बड़ा गेट सामने खड़ा हुआ है। फिर उन सारे डर्स के पीछे से अचानक जिन्नू आ जाता है और कहता है कि ये एक ट्रैप है, कोई मत जाओ। सामने से सारे हंटर्स पूछते हैं कि तुम कौन हो और जिन्नू बताता है कि मैं इस डबल डंजन का सर्वाइवर हूँ। फिर वो लोग कहता है कि सर्वाइवर, क्या तुम हंटर जिन्नू नहीं हो इस रैंक वाला? फिर उनमें से एक और कहता है कि हाँ ये इस रैंक हंटर सन जिन्नू ही है। फिर जिन्नू उनको कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस है, इसके आगे से मैं देख लूंगा, तुम लोग वापस जाओ। फिर वो लोग सोचते हैं कि ये ओपन क्यों नहीं हो रहा और नीचे दिखाया जाता है सिस्टम में नोटिफिकेशन आया है कि की को इंसर्ट करने के बारे में। हमें दिखाया जाता है की का जगह जहाँ पर चाबी लगेगा और गेट ओपन हो सकता है। जिन्नू चाबी को अंदर घुसाते ही गेट ओपन हो जाता है और बाकी सारे मेंबर्स सोचते हैं कि ये कैसे खुल गया, ये तो पहले 1 इंच भी नहीं हिला था। फिर पास में से ही कुछ और हंटर्स कहते हैं कि तुम एस रैंक हंटर हो इसलिए तुम हमें ऑर्डर नहीं दे सकते। फिर जिन्नू एक और बार कहता है कि ठीक है मैं किसी को नहीं रोकूंगा, जिसे अंदर जाना है वो चले जा सकता है। फिर उनमें से एक जाने की कोशिश करता है, अंदर घुसते ही उस पर अटैक कर देता है एक बड़ा सा स्टैचू एक बड़े से स्वॉर्ड के साथ। जिन्नू उसे सही टाइम पर पीछे खींच लेता है और उसे कहता है कि ये पूरा डंजन इसी तरह बड़े बड़े मॉन्स्टर से और खतरनाक मॉन्स्टर से भरा हुआ होता है, अगर किसी और को भी अंदर जाना है तो वो जा सकता है। और फिर जिन्नू जब अंदर जाता है दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है डंजन का अंदर का सीन। ये डंजन पहले से ही रिपेयर हो चुका होता है और हमें वहाँ के जो स्टैचूज़ खड़े थे वो भी दिखाए जाते हैं। फिर जिन्नू अपने आप में ही सोच रहा होता है कि हाँ मैं इधर वापस आ चुका हूँ, पर अभी सिचुएशन थोड़ा अलग है और हमें थोड़े पास्ट के सीन्स दिखाए जाते हैं।
इस जिन्नू हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर्स कोई लिविंग नहीं है और कुछ भी नहीं है, ये लोग मैजिक से कंट्रोल किए जा रहे हैं और जिसके पास सिर्फ मैजिक है वो है ये वाला। जिन्नू एक स्टैचू के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे मुझे। फिर हमें रिवील किया जाता है वो स्टैचू जिसके पास मैजिकल पावर है, वो जिसको सब कंट्रोल कर रहे हैं। और वो जिन्नू को कहता है कि तो तुम आ ही चुके हो। तो यहाँ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है और अगले चैप्टर में बहुत ज़्यादा एपिक फाइट है, तो बने रहो उसके लिए।